हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीवीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया हुआ था, जिस पे हमने पहले लेक्चर में विश्व के महाद्वीपों तथा महासागरों के बारे में अध्ययन किया तथा दूसरे लेक्चर में विश्व पे स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। झील पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि झील बोला किसको जाता है ना, या झील से आशय क्या है। तो ठीक है, झील वह जल राशि होती है, ठीक है, झील वह जल राशि होती है जो चारों ओर किससे घिरी हो, स्थलखंड से घिरी हो। चारों ओर किससे घिरी हो, स्थलखंड से घिरी हो, है ना। यानी कि झील एक ऐसी जल राशि है जिसका जल महासागरों में डायरेक्ट जाकर नहीं मिलता, है ना। वह जल राशि क्या कहलाती हैं, झील कहलाती हैं। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है, देख सकते हैं हम मानचित्र में, जिसकी अवस्थिति यहाँ पे है। ये कौन सा महाद्वीप है हमारा, एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर में हम पढ़े हैं नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर में साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर में पढ़े हैं अंटार्कटिका को, छठे नंबर पे आता है हमारा यूरोप, और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो सातों महाद्वीपों के बारे में जान गए, है ना। तो इस सातों महाद्वीपों के बारे में हम जान चुके हैं ना। अब हम एक एक महाद्वीप करके इनकी झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हमारे एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में, है ना। देख सकते हैं दो मानचित्र हैं, दोनों मानचित्रों में हमने झीलों के मानचित्र डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप से, है ना। एशिया महाद्वीप, जैसा कि हम जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में अगर बोला जाता है तो सबसे प्रमुख झील आती है कौन सी, हमारी कैस्पियन सागर। कौन सी झील आती है, कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पे स्थित है, जिसका एक हिस्सा यूरोप में तथा एक हिस्सा एशिया में लगता है ना। लेकिन यह झील पढ़ी जाती है एशिया में भी और यूरोप में भी, है ना। मुख्य रूप से एशिया में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे। तो ये हो गई हमारी कौन सी झील, कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर। उसके बाद अगली झील पढ़ी जाती है जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है, रूस में है, जिसको क्या कहा जाता है, अरल सागर, है ना। क्या कहा जाता है, अरल सागर। उसके बाद अगली झील पढ़ी जाती है एशिया की सबसे गहरी झील, ना कि एशिया बल्कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, हमारी बैकाल झील। उसके बाद फिर पढ़ा जाता है बलखास झील। कौन सी झील, बलखास झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, हमारे मिडिल ईस्ट या फिर मध्य एशिया में उपस्थित है। उसके बाद पढ़ी जाती है इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित एक झील है, जिसका नाम क्या है, मृत सागर। मृत सागर ही एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। उसके बाद अगली झील पढ़ी जाती है वान झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, टर्की में, है ना। वान झील के बारे में कहा जाता है, या वान झील के बारे में एक वन लाइनर फैक्ट बनता है कि विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली या सलाइन वाटर लेक कौन सी है, वान झील। तो हमको इतनी सारी झील याद रख लेनी है एशिया में। इसके बाद एशिया की ये झील हो गई। तो एशिया की झील एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ी झील, ना कि एशिया बल्कि विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। कौन सी झील हो जाएगी सबसे बड़ी विश्व की, कैस्पियन सागर। उसके बाद अगली झील कौन सी हो जाएगी, अरल सागर, है ना, जो कि एशिया में उपस्थित है। उसके बाद अगली झील कौन सी हो जाएगी, बेकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है ना। उसके बाद बलखास झील के बारे में हमने जान लिया, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है। उसके बाद अगली झील कौन सी पढ़े थे हम, मृत सागर के बारे में जान लिया, जो इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर को ही क्या कहा जाता है, एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु। उसके बाद अगली झील हमने पढ़ा वान झील के बारे में, जो कि टर्की में उपस्थित है तथा यह विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, या फिर सलाइन वाटर वाली लेक है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की झीलों के बारे में हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप से अगले महाद्वीप में जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मानचित्र बना हुआ है, इस मानचित्र में भी लिखा हुआ है, सारी झीलों के बारे में बता दिया गया है। ये रही आपकी बेकाल लेक, है ना। उसके बाद फिर हाँ ठीक है, एक झील और छूट गई हमसे, नाम है उसका मानसरोवर लेक, है ना। ये रही कैस्पियन सागर, ये रही अरल सागर, है ना।
उसके बाद फिर ये रही मृत सागर, बस हो गया, है ना। और देख सकते हैं आगे वाले मैप में, है ना। तो एशिया की प्रमुख झीलों के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हुए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मैप में भी आप देख सकते हैं, आपको सभी प्रकार के मैप प्रोवाइड होंगे। एक एक बार आप सभी झीलों के नाम याद रखेंगे और एक बार मैप में इनकी अवस्थिति को अवश्य देखेंगे। ठीक है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब अगला कॉन्टिनेंट आता है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में ज़्यादा झीलें नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है सबसे पहले अभी जब पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ रहे थे तो उसमें एक वन लाइनर फैक्ट याद किए थे कि किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के कुल स्थलखंड का सर्वाधिक मैदानी भाग किस महाद्वीप में पाया जाता है, वो महाद्वीप किस में है, यूरोप में। तो यहाँ पे ज़्यादा झीलें नहीं पाई जाती, फिर भी छोटी छोटी झीलें पाई जाती, लेकिन बड़ी झीलें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यूरोप की 2 प्रमुख झीलों के बारे में याद रखना है हमको। एक है लेक लाडोगा। कौन सी है? लेक लाडोगा या लाडोगा झील बोला जाता है, इसी को कौन सी झील कहा जाता है? लाडोगा झील कहा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगली लेक पढ़ा जाता है लेक ओनेगा। कौन सी है? लेक ओनेगा, है ना, इतना याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये हो जाएंगी किसकी? यूरोप की झीलें, है ना। कौन सी झील हो जाएंगी? यूरोप की झील। यूरोप की एक झील और पढ़ा जाता है लेक साइमा करके, जो कि कहाँ पे स्थित है? फिनलैंड में। एक चीज़ ये याद रख लेना है हमको कि फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी झील पाई जाती है। फिनलैंड कहाँ पे लगा हुआ? रूस के साथ सीमा बनाता है, ये यहाँ पे, है ना। तो रूस के साथ सीमा बनाता हुआ यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। तो एशिया और यूरोप की झीलें प्रमुख मुख्य झीलें हो चुकी हैं। इसके बाद इस श्रृंखला से आगे बढ़ते हुए हम अगली झील के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में हमको कौन कौन सी पढ़ना है? लेक लाडोगा और लेक ओनेगा, है ना। लेक लाडोगा और लेक ओनेगा, ये 2 झील हो गई यूरोप में, है ना। यूरोप महाद्वीप से ज़्यादातर झीलों के बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं हम। कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा अगला? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगले कॉन्टिनेंट में किसका नाम आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा झील नहीं पड़ी जाती। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है लेक आयर, है ना। लेक कौन सी हो जाएगी? लेक आयर। कौन सी लेक हो जाएगी? लेक आयर। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील के बारे में पढ़ना है, लेक आयर हो जाएगी, है ना। इसको क्या कहा जाता है? लेक आयर, इतना याद रख लीजिएगा, है ना। और एक लेक और पढ़ा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, लेक फ्रॉम करके, लेक फ्रॉम, है ना। तो 2 लेक याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी हो जाएगी? एक लेक आयर और लेक फ्रॉम, है ना। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की मैप में लेक आयर की उपस्थिति। 2 मिनट में थोड़ा और जूम कर दूँ ना। लेक आयर की उपस्थिति, लेक आयर, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे स्थित है लेक आयर। इसका उत्तरी भाग नॉर्थ लेक आयर कहलाता है और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? साउथ लेक आयर कहलाता है, इतना याद रख लीजिएगा। और इसी के पास एक पाई जाती है लेक फ्रॉम, है ना। क्या पाई जाती है? लेक फ्रॉम, इतना याद रख लीजिएगा। तो ठीक है ना। इस वाली वीडियो में ये भाग 1 है, जिसमें हमने जान लिया एशिया कॉन्टिनेंट की प्रमुख झीलों के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट की प्रमुख झीलों के बारे में और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की प्रमुख झीलों के बारे में, है ना। अब अगली आने वाले भाग 2 में हम जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में और फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में, है ना। चलिए ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के वर्ल्ड के मैप में हम लोग रिवीजन कर लेंगे सबसे पहले, है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे छोटी बड़ी सभी प्रकार की झीलों के बारे में बताया गया है ना। तो हमने सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ा? कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया में उपस्थित प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लेक कैस्पियन सागर, है ना। कैस्पियन सागर हो जाएगी, जो कि कहाँ पे उपस्थित है? जो कि ये रही, 2 मिनट, जो कि जिसकी उपस्थिति कहाँ पे? ये यहाँ पे, है ना, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगली झील हमने कौन सी पढ़ी? अगली झील कौन सी पढ़ी है? अगली झील पढ़ी है हमने, 2 मिनट, अगली झील पढ़ी लेक कैस्पियन सागर के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? लेक अरल सागर। कौन सी? अरल सागर, है ना। कौन सी पढ़ी थी? अरल सागर, ये रही अरल सागर। अरल सागर के बाद अगली झील पढ़ी थी हमने लेक बेकाल। बेकाल झील को क्या कहा जाता है? एशिया की
तथा विश्व की सबसे गहरी झील किसको कहा जाता है? बेकाल सागर को कहा जाता है। उसके बाद लेक बलखास हम पढ़ लिए। उसके बाद फिर मृत सागर के बारे में पढ़ लिए, जो इजराइल व जॉर्डन की सीमा पे स्थित है ना। उसके बाद फिर मृत सागर के बारे में हमने एक लेक के बारे में और पढ़ा था, लेक वॉन, जो कि कहाँ पे उपस्थित है? लेक कौन सी? लेक वॉन, है ना, लेक वान, जो कि कहाँ पे उपस्थित है? टर्की की सीमा पे, जो कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है ना। यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है, इतना याद रख लीजिएगा। उसके बाद एशिया के बाद हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया। यूरोप में 2 झील प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, लेक लाडोगा और लेक ओनेगा, है ना। लाडोगा बस हमको याद रखना है। उसके बाद हमको ये याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड नामक एक देश पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है, या झीलों की वाटिका कही जाती है। उसके बाद फिर हमने यूरोप के बाद अगला कॉन्टिनेंट देखा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी झील पाई जा रही है हमारी? ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी झील पाई जा रही है? दोनों। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी झील पाई जाती है? लेक आयर और लेक कौन सी? लेक आयर और लेक फ्रॉम, है ना। इतनी सारी याद रखना है, ठीक है। आप सभी एक बार इन तीनों कॉन्टिनेंट की झीलों के बारे में पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम भाग 2 में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।